अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो लाइव स्कोरबोर्ड्स होते हैं या स्टॉक वाले ऐप्स, उनमें जानकारी हमेशा इतनी तेजी से, मतलब एकदम तुरंत कैसे बदल जाती है? आज हम इसी तकनीक के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं और जानेंगे कि ये रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस आखिर बनते कैसे हैं। ये तो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा, है ना, कि कोई लाइव स्कोर देख रहे हैं या स्टॉक की कीमतें ट्रैक कर रहे हैं और लगता है कि अरे, ये डेटा तो थोड़ा पीछे चल रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका एक बहुत ही सीधा साधा टेक्निकल कारण है। चलिए, एक स्टॉक मार्केट ऐप का उदाहरण लेते हैं। कीमतें तो हर पल बदल रही हैं। आपने एक स्टॉक खरीदा, लेकिन ऐप पर कीमत कुछ सेकंड बाद अपडेट हुई। अब ये सुनने में छोटी सी देरी लगती है, पर इसी से मुनाफे और नुकसान का बड़ा फर्क पड़ सकता है। यही है वो असली प्रॉब्लम जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये पुराना यानी स्टेल डेटा। तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि एक नॉर्मल वेब रिक्वेस्ट काम कैसे करती है। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस है। देखिए, आपका ब्राउज़र यानी क्लाइंट सर्वर से कुछ जानकारी मांगता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डेटा वापस भेज देता है। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही जवाब मिलता है, कनेक्शन कट हो जाता है। बस बात खत्म। और बस यही है सारी प्रॉब्लम की असली जड़। जैसे ही वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का चक्कर पूरा हुआ, समझिए बातचीत खत्म। अब अगर सर्वर के पास कोई नई जानकारी आती भी है, जैसे मान लीजिए स्टॉक की नई कीमत, तो उसके पास क्लाइंट को ये बताने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्लाइंट का डेटा तब तक पुराना पड़ा रहता है जब तक वो खुद दोबारा ना पूछे। तो इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन क्या है? वो है वेब सॉकेट्स। अब इसे ऐसे समझिए जैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच एक हॉटलाइन लग गई हो, एक डेडिकेटेड, हमेशा खुली रहने वाली टेलीफोन लाइन। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। टेक्निकली कहें तो वेब सॉकेट एक स्टेटफुल कनेक्शन है। इसका मतलब है कि सर्वर को याद रहता है कि कौन सा क्लाइंट उससे जुड़ा हुआ है। और ये फुल ड्यूप्लेक्स भी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जानकारी एक ही टाइम पर दोनों तरफ से आ जा सकती है, बिल्कुल एक नॉर्मल फोन कॉल की तरह। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। क्लाइंट सर्वर से कहता है, चलो इस नॉर्मल कनेक्शन को एक वेब सॉकेट में अपग्रेड करते हैं। सर्वर कहता है, ठीक है, करते हैं। और बस, अब दोनों के बीच एक खुली पाइपलाइन है। सर्वर जब चाहे अपडेट भेज सकता है, क्लाइंट जब चाहे जानकारी भेज सकता है। हर बार नया कनेक्शन बनाने का कोई झंझट ही नहीं। ये जो बात है ना, ये वेब सॉकेट्स की पूरी ताकत बता देती है। ये एक रियल दो तरफा बातचीत है, जहां कोई भी कभी भी किसी को भी डेटा भेज सकता है। सोचिए, चैट एप्लीकेशंस या लाइव कोलैबोरेशन टूल्स जैसी चीजों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हर एक क्लाइंट के लिए एक खुला कनेक्शन बनाए रखना सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड डालता है। सोचिए, अगर लाखों यूजर्स हैं, तो लाखों खुले कनेक्शंस को मैनेज करना कितना मुश्किल और महंगा हो जाएगा। इसे स्केल करना एक असली सिरदर्द है। तो अगर वेब सॉकेट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो अगला ऑप्शन क्या है? तो चलिए बात करते हैं पोलिंग की। ये एक बहुत ही सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। हमेशा एक लाइन खुली रखने के बजाय क्लाइंट बस बार बार पूछता रहता है। पोलिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बच्चा लंबी कार यात्रा पे बार बार पूछ रहा हो, हम पहुंच गए क्या, हम पहुंच गए क्या। क्लाइंट भी सर्वर से एक फिक्स टाइम पर, मान लीजिए हर 2 सेकंड में, पूछता रहता है, कुछ नया है, कुछ नया है। और यहीं पर पोलिंग का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट एक नई आज़ाद बातचीत है। ये स्टेटलेस है। इसका मतलब सर्वर को हर रिक्वेस्ट के बारे में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आप लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करके इन रिक्वेस्ट्स को कई सारे सर्वरों में आसानी से बांट सकते हैं। ये वेब सॉकेट्स के मुकाबले स्केल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब पोलिंग भी 2 तरह की होती है, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट पोलिंग में सर्वर तुरंत जवाब दे देता है, भले ही उसके पास कोई नया डेटा ना हो। लेकिन लॉन्ग पोलिंग थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इसमें सर्वर रिक्वेस्ट को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक उसके पास बताने के लिए वाकई कुछ नया ना आ जाए। इससे फालतू के खाली जवाबों की गिनती काफ़ी कम हो जाती है। चलिए अब अपने तीसरे टूल पर आते हैं, सर्वर सेंट इवेंट्स या SSE। इसे आप सर्वर के हाथ में एक मेगाफोन की तरह सोचिए। ये सिर्फ एक ही दिशा में ब्रॉडकास्ट करता है, सर्वर से क्लाइंट तक, बस। SSE एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो वेब सॉकेट की तरह खुला तो रहता है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ।
इस कनेक्शन पर सिर्फ और सिर्फ सर्वर ही डेटा भेज सकता है। क्लाइंट का काम सिर्फ सुनना है। ये उन सिचुएशंस के लिए कमाल का है जहां क्लाइंट से कोई इनपुट चाहिए ही नहीं। सोचिए, न्यूज़ फीड, स्टॉक टिकर या नोटिफिकेशंस। सर्वर बस अपडेट्स को स्ट्रीम करता रहता है जैसे ही वे होते हैं और क्लाइंट उन्हें रिसीव करता रहता है। ये वेब सॉकेट से कई ज़्यादा सिंपल और एफिशिएंट है ऐसे कामों के लिए। तो हमने देखा वेब सॉकेट्स, पोलिंग और सर्वर सेंटिमेंट्स। देखिए, इनमें से कोई भी एक बेस्ट नहीं है। सारा खेल सही काम के लिए सही टूल चुनने का है। चलिए इस टेबल में फटाफट सब कुछ समराइज करते हैं। अगर आपको दोनों तरफ से बातचीत चाहिए, जैसे किसी चैट ऐप में, तो वेब सॉकेट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर स्केलेबिलिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और बार बार रिक्वेस्ट भेजने से कोई दिक्कत नहीं, तो पोलिंग आपका बेस्ट फ्रेंड है। और अगर सिर्फ सर्वर से क्लाइंट को अपडेट भेजने हैं, जैसे किसी न्यूज़ फीड में, तो एसएसली सबसे सीधा और सबसे कारगर समाधान है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। आज की दुनिया में जहां हर किसी को हर चीज तुरंत चाहिए, रियल टाइम चाहिए, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य के वेब पर राज करेगी? क्या वेब सॉकेट्स की जटिल शक्ति जीतेगी या पोलिंग की सिंपल स्केलेबिलिटी बाजी मार ले जाएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में डेवलपर्स ही देंगे। इस विश्लेषण के लिए शुक्रिया।